हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द सेम बुक। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंट अफेयर्स को लेकर के। तो ये वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन मेनली हम यहाँ पे जो है TRE 4 की बात कर रहे हैं। तो TRE 4 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, जूनियर की कर रहे हो, TGT या PGT की कर रहे हो, तो सबके ही मतलब एग्ज़ाम में जो है 40 क्वेश्चन जो होता है, GS का सेक्शन होता है जो कॉमन होता है, और सबके ही GS के मतलब जो पोर्शन होता है उसमें आपका करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। किसी के मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि करेंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो कहाँ से करें और कैसे करें और मैंने कैसे किया था। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि करेंट अफेयर्स की मतलब पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम 1 से 1.5 घंटे की जो है क्लासेस रोज़ का रोज़ देखा करें। क्योंकि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैंने करेंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया, डेली देखना शुरू किया, उसके नोट्स बनाने शुरू किए, और 20 से 30 दिन में कॉपी भर गई, लेकिन रिवीजन कभी नहीं हो पाया। फिर बोर होके छोड़ दिया, फिर कुछ महीने के बाद दोबारा ऐसे ही स्टार्ट किया, फिर उसको छोड़ दिया। ऐसे मैंने बहुत बार किया है। तो मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि करेंट अफेयर्स की नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और डेली उसकी 1 से 1.5 घंटे वाली क्लास देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी टीचर का हो। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन सारी चीज़ों को जो है आपको सबसे पहले तैयार करना है। और करेंट अफेयर्स जो है आपको तब तैयार करना है जब आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम जो है अब आने वाला है। तो एग्ज़ाम जब है उससे 20 दिन पहले आप सोचिए कि अब हमको करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप जो है सरकारी जॉब न्यूज़ करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर सन्मय प्रकाश सर हैं, वो पढ़ाते हैं करेंट अफेयर्स। मैंने क्या किया था कि उनकी 1 ईयर की जो है करेंट अफेयर्स की PDF ले ली थी और उसको मैंने पढ़ा था। मेरी करेंट अफेयर्स के आउट ऑफ 5 सही थे, मेरे एक भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत नहीं थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ही करिए, PDF ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ें हमारे माइंड में सेट नहीं होंगी और एग्ज़ाम के समय पे वो हमें याद नहीं आएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बार बार पढ़ना। इस बात को आप ध्यान में रखिए, आपको बार बार पढ़ना है, और उनकी PDF ले लीजिए और बार बार पढ़िए। अगर किसी के पास उत्कर्ष पब्लिकेशन की करेंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है तो वो भी इनफ है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनका ही लें, सन्मय सर का ही। लेकिन मैंने सन्मय सर का लिया हुआ था। तो अगर आपने उत्कर्ष का ले रखा है तो आपको क्या करना है, मंथली करेंट अफेयर्स की बुक लेनी है, और उसके जो है उत्कर्ष वाली, उसके लास्ट के 2-3 पेजेस जो हैं उस पर उन्होंने इंपॉर्टेंट जो करेंट अफेयर्स होते हैं वो दे रखा है, तो आपको वो पढ़ना है। स्पीडी भी आप ले सकते हैं, स्पीडी भी बहुत अच्छा है। तो आप मंथली करेंट अफेयर्स की बुक्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स जो है आपको 1 साल वाली तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपका एग्ज़ाम जो है मान लीजिए मई में है, तो आप जो है अप्रैल तक की करेंट अफेयर्स मतलब तैयार करिए, मतलब 8 महीने पीछे के। तो आप जो है 8 महीने तक का करेंट अफेयर्स तैयार करिए। वो आप ऐड करके मतलब देख लीजिएगा कि कौन से मंथ से शुरू करेंगे, तो हम अप्रैल को ऐड करके 8 महीने पूरे होते हैं। तो आपको जो है इन्हीं 8 महीने का करेंट अफेयर्स तैयार करना है। और PDF ले लीजिए, PDF से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि PDF कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर मतलब बोलिएगा, तो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया करूँगी। लेकिन अभी नहीं, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो उससे पहले, उसके मतलब 15-20 दिन पहले मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन आप लोगों की डिमांड पे ही आप लोग अगर बोलेंगे तब, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स को जो है आपको ऐसे ही पढ़ना है। और ये वीडियो जो है वो सभी लोगों के लिए, चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, TGT की तैयारी कर रहे हो, जूनियर की कर रहे हो या PRT की कर रहे हो, और 5 क्वेश्चन आपके आएंगे
और 5 क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन से जो है आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप करेंट अफेयर्स को हल्के में ना लीजिएगा, करेंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िएगा। करेंट अफेयर्स में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि कौन सा इवेंट जो है कब हुआ, जैसे कि G20 हो गया, ये सारे इवेंट कब हो रहे हैं, किसको जो है कौन सा अवार्ड मिला है, जैसे कि भारत रत्न किसको मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, ये सारी चीज़ें, तो ऑस्कर किसको मिला, ये सारे जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी इवेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है एकदम टंग पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब नींद में भी कोई पूछे तो आप बता पाएँ, इस तरह से आपको याद करना है। तो करेंट अफेयर्स की मैंने लगता है कि मैंने सारी बातें बता दी। मैं बोलूँगी कि रोज़ रोज़ वीडियोस ना देखिए, उसके नोट्स ना बनाइए, PDF से पढ़ लीजिए या फिर आप मंथली बुक लेकर के पढ़ लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।